होममेड ऑरेंज जैम रेसिपी बिल्कुल मार्केट जैसा बनकर तैयार होगा। और इसमें कौन सी चीज़ जाएगी जो मार्केट वाले डालते हैं और इसकी शेल्फ लाइफ हम कैसे बढ़ाएंगे, सब टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा। वीडियो को आपने स्किप किए बगैर देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ले लिए हैं फ्रेश ऑरेंज, छोटे बड़े साइज़ के होते हैं, इसलिए ऑरेंज की मैं क्वांटिटी आपको नहीं बताऊंगा, आपको ग्राम्स में बताऊंगा। तो मैं 750 ग्राम 3 पाव मैंने ऑरेंज लिए हैं। इनको मैं छील लूँगा, पील कर लूँगा। लाहौर में वैसे भी ज़्यादातर किलो के हिसाब से ही माल्टे मिलते हैं। वो दर्जन वाला तो पुराना दौर हो गया, अब नहीं मिलते दर्जन में, किलो के हिसाब से मिलते हैं। तो मैं उसी हिसाब से बताऊँगा। वैसे भी माल्टे छोटे बड़े होते हैं, इसलिए इनकी मिकदार सही नहीं बताई जा सकती, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। 750 ग्राम मैंने लिए हैं। 3 पाव माल्टे छील लिया। इनके पहले बीज हम रिमूव कर देंगे क्योंकि हम इनको ब्लेंडर जार में बनाने वाले हैं। बहुत ही आसानी से बनने वाली है ये रेसिपी और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और जो 2 महीने के लिए हम इनको सेव कर सकते हैं बगैर केमिकल के। कैसे कर सकते हैं, शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। इस तरीके से आपने इनके बीज रिमूव कर लेने। बीज लाजमी रिमूव करने हैं क्योंकि बीज में कड़वाहट होती है, बीज साथ चले जाएंगे तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। आपने इस तरीके से आगे से इनको काट कर इसके बीज रिमूव कर लेने हैं। दूसरी चीज़ भी आपको मैं बताता हूँ जो इसके टेस्ट को बढ़ाएगी, इसका छिलका ले लेना, ज़्यादा नहीं लेना। देखें आधे माल्टे का मैंने छिलका लिया है। इसका अंदर वाला वाइट वाला जो सा हिस्सा है वो हमने रिमूव कर लेना है। छुरी की मदद से आप इसको ऐसे से रगड़ेंगे ना तो आसानी से उतर जाएगा। इसको लाजमी आपने उतार लेना है। इसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट आएगा, बिल्कुल मार्केट जैसा आएगा और लुक वाइज भी अच्छा लगेगा। बीच में हल्के हल्के इसके रेशे नज़र आएंगे ना तो वो अच्छे लगते हैं। कुछ ब्रांड्स के रेशे बीच में होते हैं, आपने नोट किया होगा। इस तरीके से मैंने वाइट हिस्सा सारा रिमूव कर दिया। अब मैं इसको बारीक काट लूँगा, बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस में हमने काट लेने हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर ये कड़वेपन की तरफ चला जाएगा। हमने इसको कड़वा नहीं करना, इसको एक ऑरेंज का स्ट्रॉन्ग टेस्ट देना है क्योंकि हमने इसमें ना आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल करना है, ना ही आर्टिफिशियल हमने कोई एसेंस डालना है। इस तरीके से आपने काट लेने हैं। इसी तरीके से मैं ऑरेंज के सारे बीज भी रिमूव कर लेता हूँ। देखें हमने सारे ऑरेंज के बीज रिमूव कर लिए। देखें माशाल्लाह कितने अच्छे हैं, गुड लुकिंग, बहुत ही आंखों को भाने वाला कलर है। अब मैं इसको ब्लेंडर जार में डालकर इसको पीस लूँगा। पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि ये बहुत आसानी से हो जाते हैं, बहुत जल्दी पिस जाते हैं। पानी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 20 से 30 सेकंड लगेंगे और ये अच्छे से पिस कर तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा पीसने की ज़रूरत नहीं, कोई चीज़ हमने शामिल नहीं की, कोई नमक नहीं, को कुछ नहीं, बस इसको हम ब्लेंडर जार पर रखेंगे और पीस लेंगे। अब हमने इसको स्टेनर से स्टेन करना है। स्टेनर से आपने लाजमी स्टेन करना है। इसके अंदर जो रेशे होते हैं, सफ़ेद वाला धागा होता है, वो सारा ऊपर रह जाएगा और हमारा जूस, ऑरेंज जूस नीचे चला जाएगा। यही तरीका है इसका फटाफट जूस निकालने का और फटाफट बनाने का। आगे भी आपको बताऊंगा। बिल्कुल शॉर्ट रेसिपी है और 2 महीनों तक हम इसको सेव कर सकते हैं। देखिए पल्प ऊपर रह गया, जूस सारा हमारा नीचे निकल आया है। सारा जूस हमने इकट्ठा कर लेना है। अब हमने कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा लेनी है। अब कुकिंग टाइम स्टार्ट हो गया है। देखें मैं जूस को नाप के डालूंगा। जूस को हमने लाजमी नाप के डालना है। जितना जूस होगा उतनी ही हमने चीनी डालनी है, उसी क्वांटिटी में हम चीनी डालेंगे। 2.5 कप मैं जूस का ले रहा हूँ, ऑरेंज जूस का 2.5 कप मैं ले रहा हूँ और इतनी ही मैं चीनी डालूंगा। 2.5 कप आपने चीनी डाल लेनी है। चीनी लाजमी पहले देख लेनी है, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। चीनी को लाजमी देख लीजिएगा, प्लेट में डालकर बिखेर के और फिर उसके बाद इसके अंदर ऐड करिएगा। 2.5 कप मैंने चीनी शामिल कर दी है। फ्लेम को मैं ऑन कर दूंगा। फ्लेम आपने लो टू मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना, और इसको बॉयल आने देना है और चमचा लाजमी बीच में हिलाते रहना है। इसके अंदर कौन सी चीज़ जाएगी जो इसके अंदर एक यूनिक टेस्ट लेके आएगी, आपको अभी मैं बताता हूँ। 3 लौंग, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 लौंग और आधा इंच दारचीनी का टुकड़ा, बस। और कोई चीज़ बीच में शामिल नहीं होगी, ये आपने लाजमी डालने हैं। इससे बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा अरोमा आएगा, बहुत प्यारी खुशबू भी आएगी। आपने बीच में डाल लेने और लास्ट में हमने इनको बीच में से निकाल देना है। किस टाइम पर निकालेंगे वो भी बताता हूँ। बॉयल आ गया है। 1 पिंच सॉल्ट यानी कि 1 चुटकी हमने नमक शामिल किया है। ज़्यादा नहीं जाएगा लेकिन इतना लाजमी डालना है। कोई भी मीठी चीज़ बनाते हैं तो लाजमी डालें 1 पिंच नमक का, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
मीठा लेवल हो जाता है, हैवी महसूस नहीं होता। अब हमने इसकी पकाई करनी है, लेकिन जो हमने छिलके काटे रखे थे बारीक बारीक वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये भी अच्छे से पक जाएं और इनका जायका सारे जैम में अच्छे से मिक्स हो जाए। हमने बीच में शामिल कर देनी है। और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, हाँ जी, इसमें डालेंगे सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी हाफ टी स्पून डालेंगे। इससे ज़्यादा ना डालिएगा, नहीं तो ये ज़्यादा खट्टापन ले आएगी। इतना ही हमने डालना है ताकि इससे शेल्फ लाइफ भी इसकी बढ़ जाए और हमारी चीनी जो सी है वो क्रिस्टलाइज ना हो, जमे ना, लिक्विड फॉर्म में ही रहे जब जितना मर्जी हम इसे पका लें। अब हमने इसकी पकाई करनी है। अभी फ़िलहाल इसमें और कोई चीज़ नहीं जाएगी। लो टू मीडियम आंच पर हम इसकी पकाई करेंगे, चमचा हिलाते हुए पकाई करेंगे ताकि नीचे से ना लगे। कितना हमने इसको गाढ़ा रखना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। वो ना हो ठंडा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाए या ठंडा होने के बाद फिर भी वो रनिंग कंडीशन में हो। आपको मैं सही थिकनेस बताऊंगा। देखें लास्ट ड्रॉप हमारा गाढ़ा गाढ़ा गिर रहा है, कैसे तार वाला गिर रहा है। आपको इस तरह से भी चेक कराता हूँ। चिपचिपा होना चाहिए, 2 तारें बननी चाहिए। जब 2 तारें बनना शुरू हो जाएं तो आपने फ्लेम को लो कर देना है। फ्लेम को लो करके इसमें लास्ट चीज़ क्या डालेंगे, हाँ जी, मैंने कटोरी ले लिया है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून से ज़्यादा ना हो, कॉर्नफ्लोर है और 4 टीस्पून हम इसमें पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी ना शामिल कीजिएगा। 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर में 4 टीस्पून मैंने पानी का शामिल कर दिया है। इसको मैं मिक्स कर लूँगा। लम्स बीच में से ख़त्म कर लेने हैं, बीच में किसी किस्म के लम्स ना हो। फ्लेम को मैं दोबारा से मीडियम कर दूँगा और इसको बीच में शामिल करूँगा। लो फ्लेम पे ना शामिल कीजिएगा, मीडियम फ्लेम करके इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करता रहूँगा। थोड़ा थोड़ा डालना है और साथ साथ मिक्स करना है ताकि लम्स ना बने। और अब हमने सिर्फ 1 मिनट इसकी पकाई करनी है बीच में कॉर्नफ्लोर को शामिल करने के बाद, ताकि कॉर्नफ्लोर का भी कच्चापन दूर हो जाए और एक इसके अंदर थिकनेस आ जाए। अब हमने दालचीनी जो बीच में शामिल की थी उसको भी रिमूव कर देना है और जो लौंग बीच में शामिल किए थे इनको भी निकाल देना है, लाजमी निकाल लीजिएगा। और उसके बाद हमने 1 मिनट पकाई करनी, इससे ज़्यादा पकाई नहीं करनी। चमचा हिलाते हुए लाजमी पकाई करिएगा, नहीं तो नीचे से लग जाएगा और इसमें स्मेल आ जाएगी, धुआं पड़ जाएगा। 1 मिनट मैंने इसकी पकाई कर ली। चूल्हे से मैं इसे उतार लूँगा और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगा। सर्दियाँ हैं, जल्दी से ठंडा हो जाता है। देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल मार्केट जैसा, बिल्कुल मार्केट जैसी थिकनेस है ना उससे कम है ना ज़्यादा है। ऐसी ही थिकनेस हमको चाहिए। अगर आप मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर देखेंगे तो ऐसा ही बना पाएंगे। मैंने जार ले लिया जिसको पहले मैंने धो लिया, अच्छे से खुश्क कर लिया। पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। अगर बीच में पानी होगा तो इसमें फंगस लग जाएगी। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अच्छे से साफ़ होना चाहिए, अच्छे से खुश्क होना चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए। ढकना लगाकर फ्रिज में रख दें, 2 महीनों के लिए बेफिक्र हो जाएं। ये ख़राब होने वाला नहीं है, होममेड है, बग़ैर केमिकल के, बहुत ही कम कॉस्ट में। तकरीबन 80-90 रुपये का हमारी ये बड़ी बोतल बनकर तैयार हुई है। साहब एक कटोरी भी भरी हुई है। और अगर आप यही बोतल बाज़ार से लें तो 300 से 400 की मिलती है। इससे ज़्यादा की होगी, कम की नहीं होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।